नमस्कार। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार केवल रिश्वत का लेन देन नहीं है, यह उस विश्वास की हत्या है जो आम जनता, सरकार, कानून और व्यवस्था पर करती है। जब कोई नागरिक टैक्स देता है तो वह केवल पैसा नहीं देता, बल्कि यह उम्मीद भी करता है कि उसे न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा और बिना किसी चाय पानी के उसका काम होगा। लेकिन आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, नौकरी से लेकर इलाज तक, स्कूल से लेकर थाने तक, हर जगह आम आदमी को किसी न किसी रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार कर्मचारियों को जनता की सेवा के लिए वेतन देती है। एक पुलिसकर्मी, शिक्षक, डॉक्टर, बाबू या अधिकारी जनता के टैक्स से वेतन पाता है। इसके बावजूद यदि वही कर्मचारी जनता से रिश्वत मांगता है तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि नैतिक दिवालियापन है। यह उस गरीब मजदूर की जेब पर डाका है जो दिन भर पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता है और फिर किसी सरकारी दफ्तर में अपने हक के लिए अपमानित होता है। आज भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को भीतर से खोखला कर दिया है। थानों में बिना पैसे एफआईआर दर्ज नहीं होती, अस्पतालों में इलाज के लिए सिफारिश और भारी रकम चाहिए, स्कूलों में शिक्षा व्यापार बन चुकी है और न्यायालयों में तारीखों का खेल गरीब को इंसाफ से दूर कर देता है। घूस, खर्चा, सेटिंग, ऊपर तक जाना है जैसे शब्द अब व्यवस्था का हिस्सा बना दिए गए हैं। यह सबके लिए खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब गलत चीज सामान्य लगे तब समाज पतन की ओर बढ़ने लगता है। भ्रष्ट कर्मचारी अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं वह स्थायी नहीं है। आज वे जनता को लूट रहे हैं, कल वही व्यवस्था उनके अपने बच्चों के भविष्य को भी निकल सकती है। रिश्वत से खरीदी गई सुख सुविधाएं कभी आत्मसम्मान नहीं दे सकती। भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा घर तो बना सकता है लेकिन चरित्र नहीं। वह बैंक बैलेंस तो बढ़ा सकता है लेकिन समाज में सम्मान नहीं दिला सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम जनता कब तक चुप रहेगी। भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ता है क्योंकि ईमानदार लोग डर जाते हैं और बेईमान लोग संगठित हो जाते हैं। यदि जनता अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए, शिकायत करे, सबूत जुटाए और ईमानदार अधिकारियों का समर्थन करे तो व्यवस्था बदल सकती है। परिवर्तन केवल सरकार से नहीं आएगा बल्कि समाज की जागरूकता से आएगा। आज जरूरत केवल कानून की नहीं बल्कि नैतिक क्रांति की है। बच्चों को यह सिखाना होगा कि सफलता का मतलब केवल पैसा नहीं बल्कि ईमानदारी और चरित्र भी है। सरकारी कर्मचारियों को याद रखना होगा कि वे जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। और जनता को भी यह समझना होगा कि छोटी सी सुविधा के लिए दिया गया चाय पानी ही आगे चलकर बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देता है। यदि आज भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे देश में सांस लेंगी जहां न्याय बिकेगा, शिक्षा बिकेगी, इलाज बिकेगा और अंततः इंसानियत भी बिक जाएगी। भ्रष्टाचार केवल व्यवस्था की समस्या नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा पर लगा घाव है। इसे मिटाने की जिम्मेदारी सरकार, कर्मचारी और जनता तीनों की है।